गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आप लोग बेटा पढ़ रहे थे रिवीजन टॉपिक संख्या पद्धति। और बच्चों, आपको मैंने इसमें बताया था कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। आज बच्चों मैं आपको अपरिमेय संख्याओं के कुछ विशेष गुण के बारे में बताऊंगा, जो आपको क्लास 9th और 10th में दोनों में काम आएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप सभी लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। ये अपरिमेय संख्याओं के गुण है बेटा, ध्यान से सभी लोग देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ विशेष गुण ही लिखे हैं जो आपके लिए, आपकी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है और 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला विशेष गुण क्या है बेटा, सभी लोग देखें। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर भी एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि परिमेय संख्याओं में सभी तरह के भिन्न और सभी पूर्णांक ये सारे परिमेय संख्याओं में आते हैं। और मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्याओं की भी विशेषता क्या होती है। इसमें आपको अंडर रूट के अंदर अगर आपको 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, तो ऐसी संख्या बच्चों अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है, गुण ये है पहला कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जब आप जोड़ते हैं या आप उसको घटाते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो बेटा, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और अंतर भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अब आप देखिए बेटा, दूसरा गुण यहाँ पे क्या है। एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य का मतलब है जो शून्य ना हो। तो ऐसी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है बेटा, और आपसे कहा गया इन दोनों का गुणा कीजिए। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनका गुणनफल क्या आएगा। तो आपका उत्तर होगा कि एक अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। मतलब इसका ये है बेटा कि अगर आपने जैसे 2 लिया और आपने उसमें अंडर रूट 3 का गुणा किया तो आपको बेटा यहाँ 2 अंडर रूट 3 मिल जाएगा, और ये संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। इसके बाद आपको एक डेफिनेशन और बताएंगे हम, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और बच्चों इसका नाम रियल नंबर इंग्लिश में भी होता है। तो देखिए ये क्या है। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं, इनका एक सम्मिलित समूह बनाते। समूह का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दीजिए अगर, तो बेटा ऐसे में हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं, यानी ये वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो उसमें हर प्रकार की संख्या आ जाएगी। उसमें वास्तविक संख्याओं में सभी भिन्न आएंगे, सभी पूर्णांक आएंगे, और परिमेय और अपरिमेय बेटा दोनों संख्याएं आती हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ गुण बताए हैं, ये आपको क्लास 9th और 10th दोनों के लिए काम देंगे। इसे आप अच्छी तरह से लर्न कर लें और याद कर लेंगे बेटा। इसके बाद आप इस पर उदाहरण देख लीजिए, इसको आप तब तक बेटा नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 1.2 के अब प्रश्न देखेंगे। वास्तविक संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के गुणों से ये एक्सरसाइज के प्रश्न लगाएंगे। सभी लोग बेटा ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर बताइए। बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला भाग है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये बात सत्य है? बच्चों, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में बताया था कि बेटा वास्तविक संख्याएं जो भी होती हैं
वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है। बेटा आपको अभी अभी मैंने बताया ना, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती हैं। तो बच्चों ये बताओ, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं भी सारी आती है और बेटा उसमें अपरिमेय संख्याएं भी आती है। तो सवाल आपका क्या है उसको आप समझिए पहले। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बेटा वास्तविक संख्या के अंदर ही तो ये दोनों होते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर अगर ये दोनों होते हैं तो बेटा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। फिर अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय वो दोनों से मिलकर बनी होती है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे, चूंकि वास्तविक संख्याएं, इसका बच्चों आंसर होगा चूंकि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं का संग्रह, बेटा यहां पर आपको लिखना होगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। बच्चों ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों के मिलने से बनती हैं। तो वास्तविक संख्याएं का संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। आप लिखेंगे अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या, आप बेटा यहां लिखना प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बेटा, ये बच्चों पहले भाग का आंसर होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब बच्चों आप लोग इसका सेकंड वाला भाग, दूसरा वाला भाग देखेंगे सभी लोग। इसको आप बेटा नोट कर लें, समझ लें और सेकंड देखें। देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। लिखा है प्रश्न में, संख्या का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बच्चों संख्या रेखा है। तो बेटा यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। बच्चों आप लोगों ने क्लास 8th में 7th में पढ़ा होगा संख्या रेखा क्या होती है। बेटा आपको एक सीधी रेखा बनानी होती है और उसके अंदर आपको अलग अलग तरह की सभी संख्याओं को दर्शाना होता है। बच्चों आपने इससे पहले देखा होगा, इसे संख्या रेखा कहते हैं। अब बेटा एक बात आप मुझे बताओ, m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत माने प्राकृतिक संख्या होती है। बेटा मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी, प्राकृतिक संख्या है 1 से सदैव शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे। तो बेटा ये बताओ
कि m क्या है, एक प्राकृत संख्या है और संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। आपको बताना ये सही है या गलत है। बेटा आप मुझे ये बताओ, प्राकृतिक संख्या अगर आपने 1 ले ली और यहाँ पे रखा तो आपके पास अंडर रूट 1 आएगा। उस अंडर रूट 1 को आप यहाँ दर्शा सकते हो। अगर आपने प्राकृतिक संख्या का मान 2 लिया तो आपके पास अंडर रूट 2 आएगा। आप यहाँ अंडर रूट 2 को दर्शाओगे, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है। अंडर रूट 3 को दर्शाओगे। लेकिन बेटा ये बताओ, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इस तरह से यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? तो बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो संख्या रेखा पे 0, 1, 2, 3, 4 भी आते हैं। इसी में बच्चों दशमलव के अंक भी आते हैं। इसी में बेटा 2 नंबरों के बीच में भिन्न भी आते हैं। 2 नंबरों के बीच में अनगिनत अनंत संख्याएं आ सकती हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर संख्या रेखा पर इस तरह की पूर्ण संख्याएं भी आएंगी, इसी तरह से दशमलव अंक की संख्याएं भी आएंगी। 2 नंबरों के बीच में बहुत सारी अनंत संख्याएं संभव है, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। तो आपको बेटा इसके आंसर में बताना होगा कि यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो बेटा आप लोग देखिए यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आप इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखें, m अगर एक प्राकृत संख्या है बेटा तो m का मान 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है। तो संख्या रेखा पर केवल अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बिंदु स्थित होने चाहिए। सवाल के अनुसार तो बेटा ऐसे बिंदु स्थित होने चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि संख्या रेखा पर अगर आप 2 नंबर कोई भी ले लेते हैं तो बेटा 2 नंबरों के बीच में बहुत सारी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पर बेटा अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ही केवल नहीं हो सकती है, इससे अलग भी बहुत सारी अनंत संख्याएं संभव हैं। लेकिन सवाल कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m का होता है। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, हर एक बिंदु इस तरह का नहीं हो सकता, और भी अनंत बिंदु होते हैं। इसलिए आप लिखेंगे m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल अंडर रूट 1 बिंदु स्थित होने चाहिए, जबकि संख्या रेखा पर 2 संख्याओं के मध्य में अनंत बिंदु होते हैं, अनंत संख्या होती है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रश्न में बात बोली जा रही है वो असत्य बात बोली जा रही है बच्चों। इसके बाद बेटा आप लोग थर्ड पार्ट देखिए। देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। सभी लोग बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या बोला जा रहा है। बेटा इसका थर्ड पार्ट ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों अभी अभी मैंने आपको इससे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा बताई थी और उसमें आप लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्या 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बेटा। तो बेटा वास्तविक संख्या जितनी भी होती है उसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों काउंट की जाएगी। तो बेटा यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आप लोग स्वयं बता सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा प्रश्न है। आप यहाँ पे बताएंगे बेटा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है बेटा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती है। इसलिए बेटा ये जो कथन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ये कथन बेटा सत्य कथन है।
तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि वास्तविक संख्याएं, आप इसको बेटा ऐसे लिख देंगे, चूंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या या परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। अतः जो आपको स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, आप लिखेंगे अतः ये जो नंबर 3 है ये सत्य कथन है। आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो बच्चों ये तीसरा वाला कथन यहाँ पर क्या है? सत्य कथन है, क्योंकि आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती है। अब बेटा यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लें। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बेटा जैसे आप यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक 2 ले लें 2, तो आप जब 2 का वर्गमूल लेंगे तो वो बेटा √2 हो जाएगा, और √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। इसी तरह से बेटा एक पूर्णांक आप 3 ले लें और बेटा 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो √3 होगा, ये भी अपरिमेय है। लेकिन बेटा आप जब 4 लेंगे और 4 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो बेटा वो 2 आएगा। इसी तरह से अगर आप बेटा 9 ले लें, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा वो 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने अगर सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लेते हैं तो आपको अपरिमेय संख्या मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप बेटा इसका आंसर लिखेंगे नहीं। आप इसका आंसर लिखेंगे नहीं। सभी धनात्मक, आप यहां लिखेंगे बेटा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। एक बात तो ये आप बताएंगे बेटा। और इस सवाल में ये कहा था कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बेटा यहाँ उदाहरण के लिए आप देखिए, आप एक संख्या ले लीजिए 9। जब आप 9 लेंगे और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों आपको कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। और बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3 है ये कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। जबकि इसने कहा था कि इस सवाल में कहा था सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बेटा ऐसा नहीं है।
देखो इसका वर्गमूल आपने निकाला, वो 3 मिला है, और 3 बेटा क्या है, परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स लगाएंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे 1.2 के, और बच्चों आपको मैं कल तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा और 1.3 एक्सरसाइज रिवीजन कराऊंगा। सभी बच्चे अपना होमवर्क कल टाइम से सबमिट करेंगे मैथ फर्स्ट के लिए बच्चों। और अगर आप लोगों को एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं पता है तो आप बेटा हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।